जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे क्रैश कोर्स का दूसरा दिन है और आज हम हेल्थ और हाइजीन, जो कि हमारा फेवरेट टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता ही है कि एनसीसी गुरु यूट्यूब चैनल पे 10 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि 3 तारीख से कल से ही शुरू हुआ है। तो आपको लगातार इस पे वीडियोस मिलती रहेंगी और एंटायर एनसीसी का सिलेबस मात्र 10 दिन के अंदर कवर किया जाएगा। तो आप सभी अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बता सकते हैं ताकि वो विजिट करें और अपने अल्फा ग्रेड को सुनिश्चित करें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। हमने हेल्थ एंड हाइजीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट में 3 सेक्शन होंगे, क्योंकि हमारे पास में टोटल 9 सेक्शन है। जैसे कि अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, हाइजीन एंड सैनिटेशन, प्रिवेंटेबल डिजीज, फर्स्ट एड इन कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज, ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, योगा, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज, फ्रैक्चर्स, टाइप्स एंड ट्रीटमेंट्स, इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटीज। कैडेट्स, सबसे पहले जो अपने पास में आता है कि हमें इसके अंदर कवर क्या क्या करना है, तो यानी इसके अंदर हमें पढ़ना है सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उनकी फंक्शनिंग क्या क्या है। तो द ह्यूमन बॉडी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स मशीनरीज। इन ऑर्डर टू कैरी आउट फर्स्ट एड, ए फर्स्ट एडर शुड हैव बेसिक आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम इसके अंदर फर्स्ट एड कैसे देते हैं ये पढ़ेंगे, और फर्स्ट एड देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है और उसकी फंक्शनिंग क्या है। इसलिए हमें बॉडी के पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्केलेटन्स, दैट इज बोन्स ऑफ द बॉडी, मसल्स, ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं। अभी सबसे पहले हमारे पास में आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जो बनता है उसके अंदर अपने पास में बोन्स, मसल्स, कार्टिलेजिस, ये सब हमारे पास में स्केलेटन सिस्टम को बनाती है। स्केलेटन सिस्टम अगर हम देखेंगे तो आपके पास में दिया गया है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग, स्पाइनल कॉर्ड एटसेट्रा, इन सब को प्रोटेक्ट करता है। और टोटल हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स पाई जाती हैं। अब आपके पास में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। तो आपकी जो फीमर है, यानी कि जो आपका पैर है, उसके ऊपर जो सबसे थाई वाली जो बोन होती है, दिस इज थाई बोन। थाई बोन अपनी फीमर है। उसके बाद में सबसे शॉर्टेस्ट अगर बॉडी के अंदर पूछी जाए कौन सी बोन है, तो आप उसका एग्जांपल देंगे स्टेपिस। स्टेपिस आपका जो ईयर है, ईयर के अंदर 3 बोन पाई जाती हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मिस के झुमके, यानी कि अपने कानों के अंदर क्या पहने जाते हैं, झुमके। और मिस यानी कि लड़की को संबोधित करके अपन बोल रहे हैं मिस के झुमके। और इसके अंदर अपनी कौन कौन सी आ जाएंगी, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिज। आपकी बॉडी के अंदर कुल 206 जो हड्डियां हैं, हम आपको एक एक हड्डी विद एग्जाम्पल बता सकते हैं। अभी हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय के अभाव में हम वो सारी चीजें आपको नहीं बता पाएंगे। अगर आपको कंप्लीट 206 हड्डियां ऑन टिप्स, फिंगर टिप्स के आपको याद करनी है, तो आप बाद में इसी चैनल पे आ सकते हैं, आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हमने आपको बताया मेलियस, इंकस, स्टेपिस। मेलियस, इंकस, स्टेपिस। जो स्टेपिस आपका वो बॉडी की सबसे शॉर्टेस्ट बोन है, जो आपकी कान के अंदर पाई जाती है। फिर आपकी पूछते हैं फ्लैट बोन्स को होती है, स्टर्नम। जैसे ये हमारा जो ये चेस्ट है, इसकी जो बोन होती है, जो अपने ये रिब्स वाली जो हड्डियां हैं, रिब केज को जो कनेक्ट करती हैं, ये जो हड्डी है इसको स्टर्नम बोलते हैं और ये फ्लैट बोन का एग्जांपल है। इर्रेगुलर बोन्स की बात करें तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो क्या होते हैं, इर्रेगुलर बोन्स के एग्जांपल है। फ्रेंड्स, मोटा मोटा हम आपको बता दें, बॉडी की जो 206 बोन्स है उसमें 30 इस लिम्ब में, 30 इस हाथ में, 30 पैर में और 30 दूसरे पैर में, टोटल 120, यानी एक हाथ और एक पैर। आप अपने किसी भी दोस्त को बोल सकते हैं कि ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरी 30 हड्डियां तोड़ दूंगा। यानी कि एक हाथ की हड्डियां पूरी तोड़ दूंगा तो तेरी 30 हड्डियां टूट जाएंगी। और अगर मैंने तेरा एक हाथ और एक पैर तोड़ दिया तो मैं तेरी टोटल 60 हड्डियां तोड़ दूंगा। और अगर मैंने तेरे दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए तो यानी कि 120 हड्डियां तोड़ दूंगा। तो भाई ज्यादा मत बोल, अपने काम से काम रख।
ये आप अपने दोस्तों को मजाक में बोल सकते हैं बोन्स की संख्या को याद करने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह हमारी जो फेशियल बोन्स है, हमारे जो फेस के ऊपर टोटल 14 बोन्स होती हैं और टोटल यानी कि हम आपको अगर गिनाना शुरू करें तो 206 बोन्स बॉडी के अंदर होती हैं। अभी बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। मसल्स हमारी 3 टाइप की होती हैं, एक होते वॉलंटरी, दूसरा इनवॉलंटरी और तीसरा कार्डियक। वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जो हम जो काम करवाना चाहते हैं वो वही काम करती है। जैसे मैं अपना ये हाथ हिला रहा हूँ यानी कि मैं वॉलंटरी एक्शन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो मसल्स इन्वॉल्व है वो अपनी वॉलंटरी मसल्स है। इनवॉलंटरी मसल जैसे मेरी आंख जो पलक झपका रही है, आंख का जो खुलना और बंद है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। मैं थोड़ी देर के लिए खुली रख सकता हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद में ऑटोमेटिक बॉडी क्या करेगी, अपनी जो आंख है इसको झपकाएगी। ये इनवॉलंटरी एक्शन है और इसके अंदर इनवॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व है। तीसरा जो कार्डियक मसल्स है, जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जैसे अपना हार्ट है, इसके अंदर कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं जिसके अलग अलग हिस्से होंगे जैसे मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम। जस्ट फॉर योर क्विक रिवीजन, हमारे पास में जो है ये अटैच होती है बोन्स के साथ में और रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी मूवमेंट के लिए, और ये 3 टाइप की होती है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक। नेक्स्ट कैडेट जो हमारे पास में टॉपिक आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास में 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला होता है अपना हार्ट, दूसरा होता है ब्लड एंड थर्ड होता है ब्लड वेसल्स। हार्ट जहां पे ब्लड का पंपिंग होता है, यानी कि फ्रेंड्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास में होता है ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये क्विक आपके याद करने के लिए। हार्ट क्या होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, जैसे हमने आपको बताया कि 3 लेयर से बना होता है और इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है और एक ओरिकल होता है। जो लेफ्ट साइड में होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, और जो राइट साइड में होगा वो राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल। इस तरह से 4 हिस्सों में बटा होता है और 2 इसमें वॉल होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। ये ट्राइकस्पिड वॉल है, ये आपका मिट्रल वॉल है। इसको 2 कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट साइड है वो इम्प्योर ब्लड, आपको याद रखने वाली बात यह है कि ब्लड जो होता है हार्ट के अंदर, जो राइट साइड है वो इम्प्योर होगा और जो लेफ्ट साइड है वो प्योर ब्लड होगा। हमारे पास में जो याद करने वाली बात है कैडेट्स वो ये है, ये BPM, बीट्स पर मिनट, यानी कि हमारा दिल धड़कना, दिल की जो लब और डब की जो साउंड आती है वो पर मिनट कितना होता है। अडल्ट्स की 72 बीट्स पर मिनट, चिल्ड्रन की 90 to 100 बीट्स पर मिनट, इन्फेंट्स की 100 to 140 बीट्स पर मिनट। हमारा दिल इतनी बार धड़कता है पर मिनट। अगला जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक जो हमारा होता है यूनिवर्सल डोनर, यानी कि जो सबको ब्लड दे सकता है वो होता है O नेगेटिव, और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सबसे ब्लड ले सकता है वो क्या है कैडेट्स, AB पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे हमने पढ़ा ब्लड के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड पढ़ा, हार्ट पढ़ा और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास में 3 चीजें होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती है, जो प्योर ब्लड होता है उसको हार्ट से लेकर के पूरे डिस्ट्रीब्यूट करती है बॉडी के अंदर। वेन्स क्या करते हैं कैडेट्स, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो पूरी बॉडी से लेकर के हार्ट के अंदर लेके आती है। और जो हमारे कैपिलरीज होता है वो टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर कनेक्शन बनाते हैं। और ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज की मदद से ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपने नोस्ट्रिल्स होते हैं, फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स और हमारे पास में ट्रैकिया, फिर हमारा जो ये लंग्स, और लंग्स के अंदर आता है अपना एल्वियोली। यानी कि हम देखें पार्ट्स क्या क्या इसके, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स एंड एल्वियोली। तो इस तरह से हमारा जो एक चैनल है, ये हवा यहाँ से आती है और यहाँ तक एल्वियोली, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है एल्वियोली। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 का जो आना और जाना होता है बॉडी से, वो यहाँ पे टेक प्लेस करता है। हम देखें कि लंग्स जो है एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट 2 पार्ट होते हैं इसके। और जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, यानी कि हम सांस लेते हैं, ये जो हमने सांस लिया इसके साथ हमने ऑक्सीजन को लिया है। ये जो हम ब्रीथ आउट किया इसमें हमने CO2 को रिलीज आउट किया है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में कैडेट्स वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या है, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये क्विकली आपको याद करने के लिए ऐसे शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखा गया है। यानी कि माउथ से अपन खाना खाते हैं जो फेरिंग्स में जाता है, फिर इसोफेगस जो आपका फूड पाइप है, ये क्या आपका
फूड पाइप, उसके बाद में आपके स्टोमक में जाता है, वहाँ पे बहुत सारे जो जूसीज है वो सिक्रेट होते हैं। उसके बाद में आपका लीवर, फिर आपका पेनक्रियास, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, विलाई, क्या पाए जाते हैं आपके कैडेट्स, विलाई, दैट इज माइक्रोविलाई। ये जो आपके माइक्रोविलाई होते हैं ये क्या करते हैं, माइक्रोविलाई आपके जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो करते हैं, जो भी हमारा फूड जो डाइजेशन हुआ है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस आर सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन। उसके बाद माइक्रोविलाई जो उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। एंड द अनअब्जॉर्ब्ड फूड पासिस वाया इंटेस्टाइन एंड इवैक्यूएट एज फेकिस, दैट इज एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा थ्रू आपके बॉडी से वो आउट हो जाता है थ्रू द एनस। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है कैडेट्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब एक्सक्रीशन दो तरह से हो सकता है, या तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के किडनीज है उनके थ्रू, और दूसरा जो हमारी स्किन है उनके थ्रू। दो हमारे किडनीज है उसके अंदर आपका जो है वेस्ट मटेरियल फॉर्म ऑफ यूरिन इज रिमूव्ड बाय द किडनीज। यूरिन की फॉर्मेट में आपका जो है वेस्ट मटेरियल यहाँ से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। और आपका जो स्किन है वो आपका प्रिस्पिरेशन होता है, यानी कि जो आपका स्वेटिंग होता है उसी को आप प्रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो इस तरह से आपका जो मटेरियल है वो आपका एक्सक्रीट आउट होता है। इसके अंदर अगर हम एक डायग्राम देखें छोटा सा कैडेट्स, तो कैडेट्स ये आपकी है किडनीज, ये आपके यूरेटर्स, ये आपका यूरेथ्रा, और ये आपका हो गया एनस। ठीक है कैडेट्स, तो यहां से जो एक्सक्रीशन होता है वो किडनीज के थ्रू यूरेटर के द्वारा आपके यूरेथ्रा में पहुंचता है, यहाँ पे स्टोर होता है, और एनएस के थ्रू आपका एक्सक्रीट आउट होता है। ये आपका जो टर्म आते हैं मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन क्या है कैडेट्स, जो आपका यूरेथ्रा होता है इसके द्वारा जो एक्सक्रीशन होता है, एक जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटा फ्रॉम द रेक्टम वाया एनस इज नोन एज मिक्सचुरेशन। इसके बाद कैडेट्स हमारे पास में आता है नर्वस सिस्टम। इसके अंदर आपके पास में होता है ब्रेन एंड नर्व्स। ब्रेन के अंदर आपके पास में होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये आपका देख लीजिए ब्रेन एंड नर्व। इसके अंदर आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ब्रेन का काम क्या होता है कि ये जो भी अपना नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो भी सोचने समझने की हमारी जो कैपेबिलिटी है वो ब्रेन, यानी कि जो हमारे बॉडी का लोकोमोशन, चलने फिरने का जो मूवमेंट है वो सारा हमारा ब्रेन, यानी कि जो भी हमारे टच फीलिंग्स, जो भी हमारी सारी फीलिंग्स है उनको कंट्रोल करने वाला ब्रेन, यानी कि सारे जो ये सारे एक्शन हमने जब आपको बताया वो ब्रेन करता है। और ब्रेन इसके अंदर होती क्या है, नर्व्स। जैसे हम आपको अगर पीछे बताएं, यहां कैडेट्स हम अगर किडनीज की बात करें तो एक वर्ड आता है आपके पास में नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है ये क्या आपका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गन है किडनीज का, इसी के थ्रू सारा का सारा फंक्शनिंग यहाँ पे होता है। इसी तरह कैडेट्स अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की तो यहां पे होते हैं न्यूरॉन्स। ये क्या आपका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गन है ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, जो कि सारी की सारी जो हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अभी कैडेट्स एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने 206 हड्डियां होती है ये हमने जाना है। और जो हमारी जो शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर एंड लॉन्ग। शॉर्ट के अंदर आपने देखा था कि जो शॉर्टेस्ट है वो अपनी कान के अंदर स्टेपीज है, और जो आपने देखा था फ्लैट मसल जो अपनी स्टर्नम है चेस्ट के अंदर वो बोन है फ्लैट बोन। और आपके इरेगुलर जो है, जो हमने देखा था वर्टिब्रल कॉलम है वो इरेगुलर बोन के अंदर आता है। और जो लॉन्ग मसल्स है आपकी थाई बोन है, यानी कि जो फीमर है वो आपकी लॉन्गेस्ट बोन है। फिर हमने देखा मसल्स के अंदर 3 टाइप की होती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। वॉलेंट्री जो हम हमारे जो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इनवॉलेंट्री जो हमारे बिना चाहे भी होता रहता है, और थर्ड जो हमारा कार्डियक यानी कि हार्ट के अंदर पाया जाता है। फिर हमने देखा कैडेट्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर हमने पढ़ा ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड के अंदर हम देखें तो अगर ए बी, बी एंड ओ ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम देखें तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारे उनके
कंपोनेंट होते हैं। फिर हमने देखा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 2 वेंट्रिकल और 2 ओरिकल, और उसके अंदर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ये वॉल्व होते हैं। फिर हमने देखा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैडेट्स, जो नेसोफेरिंग्स है, नोस्ट्रिल, उसके बाद में आपका लेरिंग्स आता है, ट्रैकिया, फिर आपका जो लंग्स के अंदर आपकी एल्वियोली, और वहां पे एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक प्लेस। यानी कि ये आपका फिर हमारा नेक्स्ट हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कैडेट्स, हमने माउथ के थ्रू जो इनटेक किया फूड का, वो फिर हमारे जाता है फेरिंग्स, उसके बाद में इसोफेगस दैट इज फूड पाइप, उसके बाद में हमारा स्टोमक के बाद में आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, जो वहां से हमारे जो भी डाइजेस्टिव जूसी सीक्रेट होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई, वो उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। फिर जो हमने पढ़ा कैडेट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर हमने देखा कि एक तो किडनीज और दूसरा स्किन के थ्रू आपका क्या होता है कैडेट्स, पर्सपिरेशन। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा है ब्रेन एंड नर्व। ब्रेन का आपने 3 पार्ट पढ़े हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसके अंदर जैसे आपके पास आते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस तरह आपके नर्व्स के अंदर जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स की आपकी बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो कि आपका नर्वस सिस्टम का सारा का सारा फंक्शनिंग कंट्रोल करता है। इस तरह से कैडेट्स अभी तक हमने सेक्शन 1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे हाइजीन एंड सैनिटेशन। कैडेट्स हमारे पास में अभी अगला सेक्शन है सेक्शन 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हाइजीन एंड सैनिटेशन। हाइजीन क्या होता है, स्वच्छता वह विज्ञान है जो व्यक्ति और समग्र रूप से समुदाय के स्वास्थ्य को संरक्षित और बेहतर बनाने का प्रयास करता है। इट मीन्स हाइजीन इज द साइंस विच सीक्स टू प्रिजर्व एंड इंप्रूव द हेल्थ ऑफ ए इंडिविजुअल एंड ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल। यानी कि हर एक इंडिविजुअल की जो स्वच्छता है उसको इंश्योर करें, और सारी इंडिविजुअल्स को मिला के जो कम्युनिटी की जो हेल्थ है वो इंश्योर की जाए, यानी कि उनकी जो स्वच्छता है इंश्योर की जाए, उसी को क्या बोलते हैं कैडेट्स, हाइजीन। और सैनिटेशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ द ऑल द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इन एंड अराउंड इज नोन एज द सैनिटेशन। यानी कि जो भी कूड़ा कचरा गंदगी हमारे आसपास फैला हो उस सबको हटाना ही क्या है हमारा स्वच्छता। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जो हम पढ़ रहे हैं हाइजीन एंड सैनिटेशन। जो इसके कंपोनेंट्स है कैडेट्स वो है स्लीप। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। बाथिंग, जो कि हमारे जो स्किन का जो प्यूरिफिकेशन करता है। उसके बाद में आपका ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि आपको जो बैलेंस डाइट होती है जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हो, वो आपका बैलेंस डाइट होता है। क्या होता है कैडेट्स, बैलेंस डाइट। उसके बाद में आपका केयर एंड क्लीननेस ऑफ द स्किन, हैंड, हेयर एंड टीथ, यानी कि आपको जो स्किन की केयर करनी है, आपके जो हैंड्स हैं उनको रेगुलरली धोते रहना है, आपके जो हेयर्स कट होने चाहिए, और आपके जो टीथ उनको आप ब्रश करना है, और आपके जो नेल्स हैं उनको कट करना है। उसके बाद में आपका फूड एंड रेस्ट, प्रॉपर आपको रेस्ट लेना है, और फूड अच्छा खाना है, अच्छा हेल्दी खाना खाना है जो कि वेल कुक्ड हो। उसके बाद में आपको प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करनी है, वो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहें उन आपको रेगुलर करनी है। तब आप क्या रहेंगे, जो कि आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। अभी कैडेट्स एक एक करके हम हर एक सेक्शन को इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास में स्लीप, यानी कि आपको जो पीरियडिकल रेस्ट ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड, वो कम से कम आपको 7 से 8 घंटे पर डे करना है। इसके बाद में आपको बाथिंग, जो कि स्किन को क्लीन करता है और हमारी जो कंडीशनिंग करता है, जो हमारे टॉक्सिन मटेरियल होता है वो आपको हटा दिया जाता है बाथिंग के थ्रू। और ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो प्रॉपरली कुक्ड फूड हमें खाना है। इसके बाद में ईट स्लोली एंड च्यू वेल, हमें जैसे बोलते हैं ना कि पानी को खाने की तरह खाओ और खाने को पानी की तरह पियो, यानी कि खाने को इतने अच्छे तरीके से चबाना है कि उसको पीना है, ना कि उसको निगलना है। आपको निगलना नहीं है, आपको मुंह के अंदर इतना चबाना है कि वो पानी की तरह लिक्विड टाइप बन जाए। इसके बाद में अपने पास में आता है एक्सरसाइजेस, यानी आपको कैडेट्स एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है जो आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों को ही बेनिफिशियल हो, वो आपको फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करनी है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स केयर एंड क्लीननेस ऑफ द स्किन, हैंड, हेयर एंड टीथ। जैसे हमने पहले बात की कि आपको नेल्स काटने हैं, हेयर्स कट करके रखने हैं, ब्रश करना है, टीथ ब्रश करना है, और आपको जो है ना स्किन को भी जो डेड स्किन है उसको हटा देना है, और इस तरह से आपको रेगुलर कंडीशनिंग करनी है। फिर उसके बाद में आपको जो विटामिन सी एंड डी, ये आपको जो डेंटल डिके करते हैं, यानी कि इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो है रेगुलर जो विटामिन इनटेक भी करना, क्योंकि बॉडी के अंदर विटामिन नहीं बनते, आपको पता होगा, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं, सब सारी चीजें बनती है, बट आपको विटामिन बाहर से लेने पड़ते हैं, इसलिए आप मल्टीविटामिन भी
कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप हाई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो। उसके बाद में आपका फूड एंड रेस्ट, जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसके अंदर हमने आपको बताया प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स, ये सारी की सारी हाई मात्रा में प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट कैडेट जो हमारा कंपोनेंट आता है वाटर प्यूरिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि वो क्या है, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो वर्षा का पानी, सरफेस वाटर जो सतह पे मिलता है पानी, जैसे कि हमारा पोंड, रिवर, लेक एटसेट्रा, और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, ये सारे के सारे क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर है। अब जो वाटर है हमारे, जो फ्रेंड्स 70% वाटर जो अर्थ पे है वो प्योर नहीं है, तो यानी कि हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ओनली 1% जो है हमारे पास में वो क्या है, ड्रिंकेबल है, ओनली 1%। यानी कि हमारे पास में वो एक बात बोलते हैं कि वाटर इज एवरीवेयर बट वाटर इज नॉट हेयर, यानी कि पानी पानी है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। इसलिए हमें पानी को क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं उसको हटाना है, जो हार्मफुल सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो बैड टेस्ट देते हैं, जो स्मेल एंड अनडिजायरेबल जो कलर्स होते हैं उनको हमें रिमूव करना है, और जो आपका डिजीज एंड जर्म्स होते हैं उनको आपको रिमूव करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन। अभी इसके अंदर हम देखेंगे कि प्यूरिफिकेशन के मेथड क्या क्या है, जिसके अंदर हमारा आता है बॉइलिंग एंड डिस्टिलेशन, क्लैरिफिकेशन, स्टरलाइजेशन, पिंकिंग एंड प्रिसिपिटेशन। बॉइलिंग एंड डिस्टिलेशन क्या करना है आपको, हाई डिग्री यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक आपको वाटर को बॉईल करना है, और उसको फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में उसको कंज्यूम करना, ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स और बैक्टीरिया उसके अंदर अवेलेबल है वो मर जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है क्लैरिफिकेशन, यानी कि जो हमारा सस्पेंडेड मैटर है, फिल्ट्रेशन बाय पासिंग इट थ्रू फिल्टर बेड्स ऑफ ग्रेवल एंड सैंड और थ्रू प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड फिल्टर्स। हम क्या कर सकते हैं कैडेट्स, जो हम क्या करेंगे, पेबल्स वगैरह लेंगे और इसके अंदर आपने देखा होगा फिल्टर पेपर्स वगैरह, यानी कि इसको फिल्ट्रेशन करना है, उस वाटर को कंज्यूम करना है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेरिलाइजेशन, वो कैसे कर सकते हैं कैडेट्स, क्लोरीन गैस, यानी कि जो CaOCl2 ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, और जब कल क्लोरीन गैस है Cl2, ये आप क्लोरीनेशन कर सकते हैं, क्लोरीन की जो टेबलेट्स उसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर जो ब्लीचिंग पाउडर है उससे आप ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है पिंकिंग बोलते हैं कैडेट्स पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि हमारा जो है KMnO4, इसके साथ हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रिसिपिटेशन, यानी कि जो भी गंदगी होगी वो जम जाए, उसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। तो इसके लिए हमें अलम यूज करना पड़ेगा कैडेट्स, जो हमारा अलम है ये हम डालते हैं इसके अंदर, फिटकड़ी जिसको बोलते हैं, उससे हमारा प्रिसिपिटेशन होता है। तो एक क्विकली हम देख लेते हैं 5 जो मेथड इसके, बॉइलिंग एंड डिस्टिलिंग वाटर, क्लैरिफिकेशन, स्टेरिलाइजेशन, पिंकिंग एंड प्रिसिपिटेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है कैडेट्स लैट्रिन्स, यानी कि हम जो कैंप वगैरह लगाते हैं वहां पे किस तरह की लैट्रिन्स का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के यूरिनल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास में जो लैट्रिन्स आते हैं कैडेट्स वो है वाटर कैरी सिस्टम, एक्वापेरिवी सिस्टम, लैट्रिन्स एंड रिमोल सिस्टम एंड डीप ट्रेंच एंड आपकी ये आपका आएगा ये शैलो ट्रेंच लैट्रिन्स। तो हमारे पास में जो लैट्रिन्स है वाटर कैरी सिस्टम, यानी कि हमने किसी एक्सक्रीटा को वाटर के थ्रू, एक्सेस ऑफ वाटर के थ्रू फ्लो आउट कर दिया, वो आपका वाटर कैरी सिस्टम हो गया। एक्वाप्रिवी लैट्रिन्स क्या हो गया कैडेट्स, जो हमने गड्ढा खोद के पानी से भर रखा है उसके अंदर हम एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, वो आपका एक्वाप्रिवी सिस्टम हो गया। रिमोल सिस्टम के अंदर आप क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल लेते हैं, आपको एक्सक्रीटा उसके ऊपर एक्सक्रीट आउट करके उसको आप हाथों से रिमूव करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक है। उसके बाद में आपका डीप ट्रेंच लैट्रिन्स होते हैं, जो अपने गड्ढे खोद के आप जो बनाते हैं, इसके अंदर एक डीप होता है और एक सेलो होता है। डीप के अंदर क्या होता है आपका कैडेट्स 8x3x6, जो 8 है वो आपका डेप्थ है, 3 आपका विड्थ है और 6 आपका लेंथ है। लेंथ को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन फिट्स आप चेंज भी कर सकते हैं। सेलो ट्रेंच लैट्रिन्स के अंदर क्या होता है कैडेट्स, 2 जो आपका डेप्थ रहेगा, 1 आपका विड्थ है और 3 आपका लेंथ रहेगा, जिसको आप अपने सहूलियत के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये आपकी जो दिया गया है वो फिट्स में है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स यूरिनल्स, जो कि 2 तरह के होते हैं, ट्रफ यूरिनल्स एंड फनल यूरिनल्स। ये जनरली अपने मेंस के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरा हमारे जो फनल यूरिनल्स है वो अपने वुमेन्स के लिए यूज किए जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ट्रफ यूरिनल्स के अंदर हम थोड़ा सा एक उठा हुआ पार्ट, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए गटर एंड माउंटेड ऑन 4 वुडन लेग्स, जिसको हम वर्टिकल ड्रेन करते हैं और ये शोकेस पिट के अंदर चला जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि शोकेस पिट क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो फनल यूरिनल्स क्या होता है, हम एक शेप देते हैं यूरिनल्स को, कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओवर ए सिंपल शोकेस पिट। फनल यूरिनल्स आपको कैडेट्स नाम सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि फनल टाइप बना देते हैं। अभी ये जो अपने पास में एक टॉपिक आता है कैडेट्स शोकेस पिट्स, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कैडेट्स, इसको समझने में बहुत ही कंफ्यूज आते हैं।
जो सोकेज पिट है कैडेट्स, उसको हम बड़ी आसान भाषा में आपको समझाएंगे एक डायग्राम बना के। वो क्या है कि आपको जो है ना 5 से 6 फीट का एक जो पिट यानी कि ट्रेंच खोद लेना है, और जो उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी वो आपकी 4x4 की होंगी, और जो आपकी डेप्थ होगी 5 से 6 फीट की होंगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो पेबल्स एंड ग्रेवल्स है वो आपको नीचे डाल देने हैं, और ऊपर जो है आपको केरोसिन का टिन होता है उसको आपको यहाँ पुट कर देना है, और आपको जो 6 इंच तक आपको क्या करेंगे, जो सैंड है वो आप इसके अंदर डाल देंगे, और जो हमारा जो वाटर है, जो भी हमारा वाटर है वो इधर से जाएगा, यानी कि जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल इधर से जाएगा, और फिर क्या करेगा, जो यहाँ पे जो वाटर बॉडी को रिचार्ज करेगा, यानी कि जो हमारा वाटर टेबल के नीचे जाएगा वो प्योर वाटर जाएगा। इसके लिए हमारे पास में क्या बनाई जाती है कैडेट्स, सोकेज पिट बनाई जाती है। अभी क्विकली आप इसको एक बार लैंग्वेज में देख लीजिए कि आपका जो डिस्पोजल ऑफ द लिक्विड रिफ्यूज लाइक ग्रीसी वाटर एटसेट्रा, उसके लिए किचन वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, सोकेज पिट बनाते हैं। जो 4x4 फीट होती है और 5 से 6 फीट उसकी डेप्थ होती है, और जो ब्रोकन ब्रिक्स या फिर जो स्मॉल स्टोन्स हैं उनको हम फिल कर देंगे। उसके बाद में आपका जो सैंड जो 6 इंचेस तक आप उसको भर देंगे, और बीच में सेंटर में क्या रखेंगे, परफोरेटेड एम्प्टी टिन ऑफ द केरोसिन ऑयल, उसका जो बीच में हम रखेंगे, और हमारा जो टिन है वो लेयर्स ऑफ द ग्रेवल सैंड एंड ग्रेवल जो हमारे उससे भर देंगे उसको। इसके बाद में क्या करेंगे, रिमूव द स्ट्रेनर डेली एंड रिप्लेस विद फ्रेश वन। जो हमारा ऊपर जो हमने जो ग्रीस हटाने के लिए जो किया है, जो ऊपर ही ऑब्जर्व कर लेगा उसको हमें रिप्लेस करते रहना है। नेक्स्ट कैडेट्स हमारे पास में आता है डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। उसको हम जैसे हमारा किचन गार्बेज है एटसेट्रा, उसको हम प्रॉपर एक जगह पे आप उसको क्या करेंगे, या तो बरी कर देंगे या फिर बर्निंग कर देंगे, या तो हम उसको जला देंगे या फिर दबा देंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा कैडेट्स उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, जिसके अंदर हमने जो 5 कंपोनेंट्स पढ़े जो हेल्दी लाइफ जीने के, वो आपके स्लीप है, बाथिंग है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, केयर एंड क्लीननेस ऑफ स्किन, हैंड, हेयर एंड टीथ, फूड एंड रेस्ट, एक्सरसाइजेज। उसके बाद में हमने पढ़ा कैडेट्स प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर के जो सोर्सेज है वो क्या क्या आपका सरफेस वाटर, रेन वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, लेकिन उसका प्यूरिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हमने क्या देखा कैडेट्स, बॉइलिंग एंड डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, क्लैरिफिकेशन, स्टरलाइजेशन, पिंकिंग एंड प्रेसिपिटेशन। आपको इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, जो हमारा क्या होता है KMnO4। इसके बाद में हमारा जो लेट्रिन्स की हमने देखी, वो कितने प्रकार के होते हैं कैडेट्स, वाटर कैरेज सिस्टम, एक्वापोरेटिव लेट्रिन्स, रिमूवल सिस्टम और डीप ट्रेंच लेट्रिन्स। इसके अंदर हमने पढ़ा शैलो ट्रेंच लेट्रिन। इसके बाद में हमारा यूरिनल्स था कैडेट्स, ट्रफ यूरिनल्स एंड फनल यूरिनल्स। ये आपका सेकंड जो सेक्शन है उसका पूरा रिकैप है कैडेट्स। इसके बाद हम थर्ड सेक्शन में प्रिवेंटेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर आपका वाटर बोर्न डिजीज है, एयर बोर्न डिजीज है, जो भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आते हैं उनके बारे में हम सेक्शन थर्ड में पढ़ेंगे। तो कैडेट्स सेक्शन 3 में अपने पास में आता है प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी कि हम उनको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट होने से, एक्सपेंशन होने से रोक सकते हैं, वो अपने प्रिवेंटेबल है। जिसके अंदर अपन क्लासिफिकेशन आता है कैडेट्स, एक्सपेरिमेंटल डिजीज, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट डिजीज, एनिमल बोर्न डिजीज, इंसेक्ट बोर्न डिजीज एंड वाटर बोर्न डिजीज। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल जो हमारा एक्सक्रीटा होता है उसके थ्रू फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो हमारा स्नीजिंग होती है, यानी कि हमारा कोल्ड एंड कफ के टाइम पे जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलते हैं। इस तरह हमारा कॉन्टैक्ट डिजीज, यानी कि जो हमारा एक दूसरे के जो हमारी क्लोथ्स हैं या फिर जो अटेंसिल्स हैं उनको यूज़ करने से जो फैल जाती है। एनिमल बोर्न डिजीज, यानी कि किसी एनिमल्स के खाने से या फिर एनिमल के काटने से जो डिजीज होते हैं वो आपके एनिमल बोर्न डिजीज हो जाएंगे। इंसेक्ट बोर्न डिजीज किसी इंसेक्ट के द्वारा जो फैलाई जा रही है, तो इंसेक्ट बोर्न डिजीज और वाटर बोर्न डिजीज, यानी कॉन्टेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करने से जो हमारे डिजीज हो रहे हो वाटर बोर्न डिजीज। इन्हीं डिजीज को हम एक एक करके आगे समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास में आता है एक्सक्रीमेंटल डिजीज। इसके अंदर क्या क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे टाइफस फीवर, डायसेंट्री, डायरिया, जॉन्डिस एंड इंटेस्टिनल वॉर्म्स। ये हमारे पास में एक्सक्रीमेंटल जो कि हमारे एक्सक्रीटा होता है उसकी तरफ फैलती है। आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का अगर देखें, कॉमन कोल्ड, टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं कैडेट्स, मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस आर दी कॉमन डिजीज इन दिस ग्रुप। उसके बाद हम देखें अगर कॉन्टैक्ट डिजीज में वेनरल डिजीज आते हैं, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया एंड स्किन इन्फेक्शन, जो हमारे कॉन्टैक्ट करने से हमारे जो फैलती हैं वो आपकी ये हो जाएंगी। इसके अंदर आपका एड्स भी आ जाएगा। फिर हमारा जो है एनिमल बोर्न डिजीज, इसके अंदर आपका रेबीज, प्लेग, एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड सम ऑफ द कॉमन डिजीज। ये आपकी क्या है जो भी हमने क्लासिफिकेशन किया। इसके अलावा और आगे जो है वाटर एंड एयरबोर्न, वो भी हम देख लेते हैं आगे कैडेट्स। अभी मेन इंपॉर्टेंट जो आपके सवाल आते हैं वो आपके कहाँ से आते हैं, इंसेक्ट बोर्न डिजीज से। तो इसके अंदर आपके जैसे मॉस्किटो के लिए पूछ लेते हैं मलेरिया, डेंगू एंड फिलेरिस। इसके आपके सैंड फ्लाई,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंदर आपका सैंड फ्लाई फीवर, काला अजहर और ओरिएंटल सोल। इसके बाद में आपका आता है लाइस, जो आपके जू होते हैं, उससे कौन सी बीमारी होती है, वो आपका टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर। यानी कि इंसान को मारने के लिए एक भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बीमारी ना फैलाए। आपके जो जू है, मक्खी, मच्छर, सब आपको बीमारी देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आपका फ्लाइज है, इसमें डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड। इसके बाद में आपका फ्लीज, जो प्लेग और टाइफस होते हैं। उसके बाद में आपका टिक्स, जो आपकी बिग्गू बोलते हैं ना, जो कुत्ते वगैरह पे आपको देखने को मिलती है, वो क्या होते हैं, टिक्स। उससे आपका रिलैप्सिंग फीवर एंड टाइफस, ये सारी बीमारी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन आपको करना ही करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये करना ही करना है। दूसरा आपका आता है कैडेट्स वाटर बोर्न डिजीज। इससे क्या होता है, जो भी आपका कॉन्टेमिनेटेड वाटर का जो इंटेक करते हैं हम, उससे जो डिजीज होते हैं, जैसे आपके कोलेरिया, डायसेंट्री, डायरिया, जॉन्डिस एटसेट्रा, ये आपके क्या होती है, वाटर बोर्न डिजीज है। अभी कैडेट्स हमने जितनी भी सारी बीमारीज देखी हैं जो कि प्रिवेंटेबल है, हमने सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ा था, प्रिवेंटिव डिजीज। तो हमारे पास में जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो क्या क्या है, जो हमारा पेशेंट है उसको हम सेग्रीगेट कर दें, यानी कि आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिस्ट्रॉय एजेंट्स लाइक जर्म्स कोजिंग इन्फेक्शन। उसके बाद में डिसइंफेक्शन, फिर कंट्रोल ऑफ द फूड एंड ड्रिंक, जो अपना कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर इंटेक से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इनोकुलेशन एंड वैक्सीनेशन अपने टाइम टू टाइम पे करते रहना है। तो यहाँ तक कैडेट्स हमारा जो है आज का जो सेक्शन 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसी दौरान हमने सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तीनों के अंदर हमने आज क्या पढ़ा कैडेट्स। सेक्शन 1 के अंदर हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में जाना, ताकि हम फर्स्ट एड कैसे देनी है और कहाँ देनी है, किस ऑर्गन की प्रॉब्लम है, इसको आइडेंटिफाई कर पाए। सेकंड सेक्शन में हमने कैडेट्स हाइजीन एंड सैनिटेशन पढ़ा, और थर्ड सेक्शन में हमने प्रिवेंटेबल डिजीज, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, उनके बारे में पढ़ा। तो कैडेट्स आज का ये सेशन हमारा हेल्थ एंड हाइजीन का सेक्शन 1, 2, 3 को कवर किया। इसके बाद में आने वाली जो वीडियोस है उनके अंदर हम सेक्शन 4, 5, 6 और 7, 8, 9 को कवर करेंगे, और आपका जो हेल्थ एंड हाइजीन कंप्लीट कवर हो जाएगा। और इसी तरह से हम इस सीरीज को विद इन 10 डेज कंप्लीट करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स अगर इस पे आप जुड़ते हो तो हम ऑब्वियसली अब ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपके लिए एक क्रिस्प कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपका आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और नोट्स बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीचे हम नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का सेशन खत्म होता है कैडेट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।